पल्स पोलियो से लेकर जच्चा बच्चा की सेवाएं और सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ता से लिया जाता है। इसके बावजूद इन महिला कर्मियों को उचित और जरूरत के मुताबिक वेतन नहीं दिया जाता। अपनी इसी तरह की अनेक मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर पूरे प्रदेश में एक साथ हड़ताल की। इसी कड़ी में इन सभी ने संगठित होकर संस्कारधानी जबलपुर में घंटाघर और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इन सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम शासन को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों की तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री महोदय ने आंगनबाड़ी के क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी सहायिका के वेतनमान में केवल 1% की वृद्धि करके उनके साथ मजाक किया है। पूरे प्रदेश में लगभग 1,90,000 कार्यकर्ता, 1,90,000 सहायिका और लगभग 75,000 मिनी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। इन्हें सरकार जो वेतन देती है वह बहुत ही कम है। जी बताएं, आज आप लोग कहाँ पे आए हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की और क्या आप लोग चाहते हैं? ये हमारे आज पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन है। हर जिले में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने हमारे मानदेय में 1% बढ़ोतरी करके बहुत ही नाइंसाफ़ी करी है। यहाँ तक कि उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं का 3 गुना बढ़ाया, सहायक रोजगार का डबल किया, अतिथि विद्वानों का डबल किया। तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने क्यों ये नाइंसाफ़ी करी है? हमारी उनसे क्या दुश्मनी है, जबकि हम हर विभाग में काम करते हैं। हमारी ड्यूटी उन्होंने BLO में लगाई, राशन कार्ड में लगाई, पल्स पोलियो में लगाते हैं और आयुष्मान कार्ड में लगाते हैं। हर विभाग हमारे को उठा के वहाँ तक पहुँचाता है। क्या ये CM महाराज को नहीं दिखता है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितना काम करते हैं? हमारा 13,000 में घर नहीं चलता है, कार्यकर्ता सहायिकाओं का 6,500 में घर नहीं चलता है, मिनी कार्यकर्ताओं का 7,500 में घर नहीं चलता है। हम CM महोदय से यही बोलते हैं, चुनाव का माहौल है, अगर उन्होंने हमारी मांग को नहीं स्वीकारा तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आचार संहिता लगने से पहले हम उनको दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। कितनी कार्यकर्ता हैं इसमें शामिल हैं जिनको ये इससे लाभान्वित नहीं? पूरे प्रदेश में 1,90,000 कार्यकर्ता हैं, 1,90,000 सहायिकाएँ हैं और 75,000 मिनी कार्यकर्ताएँ हैं। तो ये सब इस समय बहुत आक्रोशित हैं। मतलब चुनावी माहौल में इनके अंदर जो गुस्सा आ रहा है, तो या तो तख्त बदल जाएगा या फिर हमारी मांगे उनको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो मुख्यमंत्री तो हैं ही, इसके अलावा वो कहते हैं कि हम जो इस प्रदेश की जितनी औरतें हैं उन सबके भैया हैं और उनके जितने बच्चे हैं उन सबके मामा हैं। अब ये मामा जी जब हैं तो मामा जी को ये तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि उनके घर में भी तो बच्चे हैं। उनको पता होना चाहिए कि एक बच्चे की परवरिश में और एक घर को चलाने में कितना खर्चा लगता है। अब ये हम जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, पूरे स्कीम वर्कर्स जो हैं, ये जो सरकार है पूरी स्कीम्स पे चल रही है और वो स्कीम्स के माध्यम से पूरे दुनिया में अपना दिखाते हैं कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स यदि अपना काम करना बंद कर दें तो इस प्रदेश का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कुछ भी नहीं रहेगा इस मुख्यमंत्री का। लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो ये एक पैसा बढ़ाते हैं। ये बताएं, इसमें क्या समय आयु सीमा भी आयु सीमा भी बांधी है उन्होंने, 45 वर्ष किया है। आप लोग कितने चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं भाई, आप कोई पेंशन तो देते नहीं है, आप हमको रिटायरमेंट में कोई बेनिफिट तो देते नहीं है, तो जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती तब तक उसको दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि शुरुआत में जब ये किया गया था कि आंगनबाड़ी वर्कर्स कौन बनेगा, तो उसमें वेलफेयर को ध्यान में रखा गया था कि जो विधवा होगी, जो परित्यक्ता होगी, हाँ, जो गरीब घर की होगी, जो पिछड़ी होगी, जो SC होगी, जो ST होगी,
उनको इसमें ज़्यादा पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जब इस तरह से आपने एक वेलफेयर के तौर पे इनकी भर्ती की थी, तो जब वो 60 साल के हो जाएंगी और रिटायर कर दोगे तो वो क्या खाएंगी? ये माना जाए कि ये अगर आप लोग की मांगे नहीं मानी जाती है तो चुनाव पर इसका बहुत ज़बरदस्त असर होगा और ये मान के चलें कि इस बार उनको गद्दी छोड़ने के लिए वो तैयार रहें। साथ ही इन प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इसका परिणाम उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने जब इस योजना की शुरुआत की थी तब इसे सामाजिक सरोकार से जोड़ा था। इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को केवल पारिश्रमिक के तौर पर मानदेय दिया जाता है, इन्हें किसी तरह की कोई पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला। यही वजह थी कि इस योजना में इन महिलाओं को प्राथमिकता दी गई थी जो तलाकशुदा हैं, विधवा हैं या परित्यक्ता हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए 45 वर्ष की उम्र सीमा तय की है जो ठीक नहीं है।